हेलो फ्रेंड्स। लास्ट वीडियो में हमारा लेसन 6 होम साइंस की बुक का ख़त्म हो गया था, दैट इज़ फूड क्वालिटी एंड फूड सेफ्टी। अब हम अपना क्विज अटेम्प्ट करने जा रहे हैं। अगर आप मेरे वीडियोस फॉलो कर रहे हो तो आपको पता होगा कि हमारा एक क्विज कैसा है। इसमें 10 क्वेश्चंस आएंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे। आप अपनी कॉपी और पेंसिल साथ लेके बैठो और उसमें अपने आंसर्स नोट करते जाओ। बाद में आपको अपनी की मिल जाएगी, उससे अपने क्वेश्चंस चेक करिएगा और जितने भी आपके मार्क्स आए या तो मुझे कमेंट सेक्शन में या आप मुझे पर्सनली बता सकते हैं। ठीक है, तो तैयार हैं आप अपनी क्विज के लिए? पेपर पेन सबके हाथ में है? तो लेसन नंबर 6, इसकी 10 मार्क्स की क्विज हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, फूड बॉर्न इलनेस डू नॉट रिजल्ट इन विच ऑफ द फॉलोइंग? खाद्य जनित रोगों के लिए निम्न में से कौन उत्तरदायी नहीं है? फर्स्ट, लॉस ऑफ अर्निंग। सेकेंड, impede economic growth. थर्ड, न्यू फूड वेराइटी। और फोर्थ, मॉर्टेलिटी, धनार्जन में आनी, आर्थिक विकास में रुकावट, नई खाद्य विविधता या मृत्यु। तो फूड बॉर्न इलनेस से इनमें से कौन सा नहीं होता, वो इनमें से किसके लिए जिम्मेदार नहीं है? Question number 2. Dash is an intergovernmental body formed with the objective of establishing international standards to protect the health of the consumers and facilitate food and agricultural trade. यह एक अंतर सरकारी संस्था है जिसे उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य मानक, सुरक्षा और खाद्य तथा कृषि व्यापार को सुसाध्य बनाने के लिए स्थापित किया गया है। कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन। बी, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। सी, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। या डी, हजार्ड एनालिसिस क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट्स। ए, सीएसी। बी, अंतर्राष्ट्रीय मानक संस्थान। सी, विश्व व्यापार संगठन। या डी, संकट विश्लेषण क्रांतिक नियंत्रण बिंदु। तो आपको चारों में से बताना था, ध्यान रखिएगा, इंटरगवर्नमेंटल सरकारी बतानी है। क्वेश्चन नंबर 3, Salmonella which causes food poisoning is destroyed by Salmonella, जिसके कारण खाद्य विषाक्तता होती है, डैश द्वारा नष्ट हो जाता है। ए, हीट। बी, क्रॉस कंटामिनेशन। सी, फ्रीजिंग। या डी, वॉशिंग हैंड्स। मतलब ताप, पार संदूषण, जमाना या फिर हाथ धोना, इनमें से किससे मर जाता है? Which of the following is not an example of invisible biological hazard? A, बैक्टीरिया। बी, मोल्ड्स। सी, कॉकरोच। या डी, प्रोटोजोआ। मतलब निम्नलिखित में से कौन दिखाई न देने वाले सूक्ष्म जैविक संकट का उदाहरण नहीं है? ए, जीवाणु। बी, फफूंदी। सी, कॉकरोच। या डी, प्रोटोजोआ। तो इनमें से कौन सा बायोलॉजिकल हजार्ड नहीं है? क्वेश्चन नंबर 5, adulteration is the presence of harmful or objectionable foreign substances in food, such as chemicals, microorganisms, before or after processing or storage. Is it true or false? अगर true है तो A, false है तो B. संसाधन एवं भंडारण के समय व बाद में खाद्य पदार्थ में हानिकारक अथवा आपत्तिजनक बाहरी पदार्थों जैसे रसायन, सूक्ष्म जीव की उपस्थिति अपमिश्रण कहलाती है। क्या यह वाक्य सही है या गलत? सही या गलत? तो अपमिश्रण, संसाधन और भंडारण के समय अगर खाद्य पदार्थ में कुछ बाहरी चीज मिलाई जाती है तो उसे हम अपमिश्रण या एडल्ट्रेशन कहते हैं या नहीं? क्वेश्चन 5 हो गए, आधे हो गए। क्वेश्चन नंबर 6, द फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया इज एन ऑर्गेनाइजेशन टू फ्रेम विच ऑफ द फॉलोइंग? ए, कंपनी स्टैंडर्ड्स। बी, नेशनल स्टैंडर्ड्स। सी, रीजनल स्टैंडर्ड्स। या डी, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स। खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 निम्नलिखित में से किसको स्थापना करने के लिए एक संगठन बनाया गया था? ए, कंपनी वाले मानक। बी, राष्ट्रीय मानक। सी, क्षेत्रीय मानक। या डी, अंतरराष्ट्रीय मानक। याद है हमने 4 तरह के मानक किए थे, तो ये किसके लिए मानक बनाता है? क्वेश्चन 7, the FSSA reflects the international shift in food laws. A, first, vertical standards to horizontal standards, and second, horizontal standards to vertical standards. मतलब FSSA
खाद्य नियमों के अंतर्राष्ट्रीय बदलाव को प्रतिबिंबित करता है। हमने ये पढ़ा था, प्रतिबिंबित करता है, ना याद हो तो रिवाइज करो। ऊर्ध्वाधर मानकों को क्षैतिज मानकों में परिवर्तित करता है या क्षैतिज मानकों को ऊर्ध्वाधर मानकों में परिवर्तित करता है। A1, B2, C none of the following और D all of the above। A 1, 2, C इनमें से कोई नहीं और D ऊपर के सभी। याद आया आपको, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल हमने स्टैंडर्ड्स करे थे एक एक कैटेगरी या सब में लागू होने वाले। 8वां क्वेश्चन है, ग्रेडिंग एंड मार्किंग स्कीम्स सच एज ISI, मार्क ऑफ BIS एंड एग मार्क आर वॉलेंटरी। इज इट ट्रू और फॉल्स? ट्रू होगा तो A, फॉल्स होगा तो P। कुछ श्रेणी कर और आंकलन योजनाएं जैसे BIS और का ISI और एगमार्क स्वैच्छिक हैं। क्या ये सही है या गलत? सही है तो A और गलत है तो B। आपको बताना है वो स्वैच्छिक हैं ये दोनों या नहीं है। Among the question number 9, among the various hazards, which is the most challenging and important cause of foodborne diseases? खाद्यों से होने वाले विभिन्न खतरों के अंतर्गत डैश संकट खाद्य जनित रोगों का प्रमुख कारण है। पेस्ट एंड इंसेक्ट्स, A, B फिजिकल हजार्ड्स, C केमिकल हजार्ड्स या D बायोलॉजिकल हजार्ड्स। मतलब सबसे ज्यादा खतरनाक कौन सा है? पीड़क और कीटों, भौतिक संकट, रासायनिक संकट या जैविक संकट। सबसे ज्यादा फूड बॉर्न इलनेस के लिए सबसे बिगेस्ट हजार्ड, सबसे चैलेंजिंग हजार्ड कौन सा है? और अब हम आते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन पे। अ फूड हजार्ड कैन कम इनटू द फूड एट एनी स्टेज ऑफ फूड चेन, देयरफॉर adequate control throughout the food chain is essential. Food safety and quality is not ensured to A, good handling practices, B, good manufacturing practices, C, food product order या फिर D, hazard analysis control points, HACCP। खाद्य संकट आहार श्रृंखला के किसी भी चरण में उसमें प्रवेश कर सकता है, इसलिए पर्याप्त नियंत्रण आवश्यक है। सुरक्षा खाद्य और गुणवत्ता निम्नलिखित के माध्यम से सुनिश्चित नहीं की जाती। GHP हस्तन पद्धतियां या GMP निर्माण पद्धतियां, C फल और सब्जी उत्पाद आदेश या D संकट विश्लेषण क्रांतिक नियंत्रण बिंदु। याद आया, अलग अलग स्टेजेस पे चाहे हम खाने को उगा रहे हों, उसे पका रहे हों, उसे पैक कर रहे हों, मार्केट कर रहे हों, इन सब में कहीं भी हो सकता है। तो हर स्टेज पे हम कैसे चेक करते हैं? तो अब मैं आपको की बता रही हूँ, हर सही आंसर का 1 नंबर, गलत आंसर पे कुछ नहीं होगा। आपके जो भी मार्क्स आएंगे इसमें से आप चेक करिए और चेक करके मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपके नंबर कितने आए, या मुझे आप पर्सनल पे बताइएगा और इसमें हम क्या इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। अगर आपको ऐसे क्विज अच्छे लगते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करो, इसको शेयर करो और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करो, और आपस में भी ऐसे ही क्वेश्चंस बनाते रहिए आप और एक दूसरे से पूछते रहिए, क्योंकि एग्जाम्स में 20 मार्क्स का MCQ है और उसमें गलती का मतलब सारे मार्क्स कट जाना। तो इस तरह के क्विजेस आपको इसकी प्रैक्टिस देंगे। सो कीप लर्निंग, कीप इंजॉइंग और ध्यान रखिए एक दूसरे के साथ बांट के शेयर करके पढ़िए। घर पे आप स्कूल नहीं आ रहे हैं लेकिन घर पर भी आप एक दूसरे से डिस्कस कर सकते हैं। सो सी यू विद द नेक्स्ट टॉपिक इन द नेक्स्ट क्लास। बाय बाय।